ध्यान से देखो, इस बोतल में स्प्राइट के बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर जा रहे हैं। आमतौर पर बुलबुले ऊपर उठते हैं और पीने के बाद डकार आती है, लेकिन इस बोतल को पीने के बाद गैस नीचे से बाहर आती है। छोटे दानव ने बोतल खोली और एक बड़ा घूंट लिया और तुरंत उसे खुशी का एहसास हुआ। जोरदार आवाज से एक बड़ा दानव वहां आया। उसे इंसान की गंध भी आई और वह कमरे में इधर उधर इंसान को ढूंढने लगा। छोटा दानव उसका ध्यान भटकाता है और के अंदर छुप जाती है। जब बड़ा दानव करेला खाने ही वाला था, छोटा दानव चिल्लाता है कि तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं, तुम तो इंसान खाते हो। बड़ा दानव फौरन करेला फेंक देता है और कहता है कि उसे सब्जियां सबसे ज्यादा नापसंद हैं। अंत में छोटा दानव उसे स्प्राइट देकर वहां से भगा देता है। सोफी बाल बाल बच जाती है पर वह बहुत गंदी हो चुकी होती है। छोटा दानव उसे अपने ड्रीम फैक्ट्री में ले जाता है। वह पहले उसे नहाने देता है, फिर आग के पास उसे सुखाता है और फिर एक छोटा सा बक्सा लाकर उसमें से बच्चों के कपड़े निकालता है। लेकिन जब वह देखता है कि सोफी ने लाल जैकेट पहना है तो वह कुछ पल के लिए ठहर जाता है, जैसे कोई पुरानी दुखद याद लौट आई हो। वह कुछ नहीं कहता और सोफी को एक पेड़ की खोखल में आराम करने भेज देता है। कहता है कि वह सपना पकड़ने जा रहा है। सोफी उस कमरे में भरे सपनों को देखकर आकर्षित हो जाती है और छोटा दानव से उसे भी साथ ले चलने की गुजारिश करती है, पर बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। जब वे सोते हुए दानवों के बीच से गुजर रहे थे, अचानक एक बड़ा दानव छोटे दानव को पकड़ लेता है और बाकी भी जाग जाते हैं। यहाँ छोटा दानव बड़े दानवों की बदमाशी का शिकार होता है, लेकिन सोफी अब तक छुपी रहती है। वह एक कार में छुपती है, लेकिन दानव कार को उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे जोर से पटकता है। सामने वाला दानव भी उसे कुचल देता है और कार को नीचे ढकेल देता है। जैसे ही कारें टकराने वाली होती हैं, सोफी तेजी से स्टीयरिंग घुमाती है और दानव असंतुलित होकर छोटे दानव से टकरा जाता है। तमाशा देख रहे दानव तालियां बजाते हैं। तभी बिजली चमकती है और तेज बारिश होने लगती है। दानवों को पानी से डर लगता है, वे भाग जाते हैं। छोटा दानव सोफी को अपने बैग में छुपाता है, फिर दोनों ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए एक रहस्यमयी जगह सपनों की धरती पहुंचते हैं। वहां पानी के अंदर एक उल्टा संसार था। गुरुत्वाकर्षण उलट जाता है। छोटा दानव बताता है, यह वह जगह है जहां सपनों की शुरुआत होती है। पत्तों से टपकते हैं सपनों के रंग और रूप अलग अलग होते हैं। एक सुनहरा सपना बहुत तेजी से बाहर निकलता है। छोटा दानव उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। सपना सोफी के सामने रुकता है और तभी छोटा दानव उसे पकड़ पाता है। सोफी भी अब सपना पकड़ने में रुचि लेने लगती है। सपना पकड़ने के बाद अब सपना उड़ाने की बारी थी। वे शहर में जाते हैं और छोटे दानव ने सपना एक भोंपू में भरकर सोते हुए लोगों के सिर पर उड़ाया। उस रात लोगों के असंभव सपने पूरे होते हैं। लौटते समय सोफी को याद आता है कि उसका कंबल दानव देश में रह गया। छोटा दानव मना करता है क्योंकि पहले एक लड़का ऐसे ही मारा गया था। वह सोफी को अनाथालय छोड़ने आता है, लेकिन सोफी अब उससे जुड़ गई है और वापस नहीं जाना चाहती। वह आधी रात को बालकनी पर जाकर कूद जाती है। तभी दो विशाल हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वे फिर से दानव